अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, पिछली वीडियो में आपको मैंने लाहौर मास्टर प्लान के बारे में थोड़ा बताया था। और ये उसमें हमने देखा था कि लाहौर मास्टर प्लान में कौन कौन से लाहौर के एरियाज़ आ रहे हैं। आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे थे उसमें कि कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि कौन कौन सी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इसमें आ रही हैं, कौन से एरियाज़ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो बना लूँ। तो आज आपको मैं रूडा की वेबसाइट पे ले जाके वहाँ से बताऊँगा कि कौन-कौन से जो हैं वो उनके मैप के मुताबिक और उनके जो गैज़ेट नोटिफ़िकेशंस के मुताबिक कौन से एरियाज़ आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक जो है वीडियो अगर पसंद आए तो कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं ये गूगल ब्राउज़र पे आप जस्ट लिखेंगे रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बनता है मुखफ़्फ़। तो इसको आप ओके करेंगे तो इस तरह से ये पहले नंबर पे ये वेबसाइट इसकी शो हो जाएगी, आपको उसको क्लिक कर लें। ये रूडा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ ये देखें, चारबाग की बैलेटिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप कैंसिल कर दें, क्लोज़ कर दें। और उसके बाद ये मैप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके जो टैब बने हुए हैं ना ऊपर, इन टैब्स में से आप ये मैप वाला टैब ओपन कर लें। तो इस तरह से ये पेज एक ओपन होगा। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल ऊपर-ऊपर ही ना, ये एरिया ऑफ रूडा अथॉरिटी के का जो टैब है ना, इसको क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा एक मैप ओपन हो जाएगा और एक ज्यूरिसडिक्शन इसकी आ जाएगी सारी, कि कौन-कौन से एरिया, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको लाहौर मास्टर प्लान में भी दिखाया था कि कौन-कौन सी जो बाउंड्रीज़ हैं ये इसके अंडर आ रही हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा ये पता चल जाएगा कि एक ब्रीफ़ पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन-कौन से लाहौर के एरियाज़ इसमें आ रहे हैं। मज़ीद अगर आपने डिटेल में समझना है इसको तो आप इसको बैक आ जाएँ, बैक एक आके आप ये जो लिखा हुआ है मोज़ाज़ इन रूडा अथॉरिटी, बेसिकली मोज़ाज़ जो होते हैं ना, ये जो छोटे-छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, ये अंग्रेज़ों के दौर से ही जो है ना ये बनाए थे, इस पे काम हुआ था। ये पूरे पाकिस्तान में जो है ना जो छोटे-छोटे जो थे इलाके, उनको मोज़ाज़ जो है ना उनमें डिवाइड कर लिया था और छोटे-छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। आप देखेंगे प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री इंतकाल होती है, उस पे भी जो रजिस्ट्री लिखी जाती है, उस पे मोज़ा जो है ना ख़ास लिखा जाता है, खसरा नंबर लिखा जाता है। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, छोटे-छोटे, और यही रजिस्ट्री इंतकाल में शो होते हैं। तो ये हम आपको आप इसको क्लिक कर लें, मोज़ाज़ इन रूरल अथॉरिटी को क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पूरा मैप शो हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है व्यूअर्स। इसमें आपको लाहौर की ये जो आपको रेड कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, ये बेसिकली रूडा की जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी जू रूडा ने जो जो इलाका जो है ना वो अपने उसमें शामिल किया है, ये सारा वो इसमें शो हो रहा है। इसमें इन्होंने बाकायदा इसका गैज़ेट नोटिफ़िकेशन निकाला है, वो भी हम देखेंगे उसमें मोज़ाज़ और जो एरिया उन्होंने इवन प्लॉट नंबर जो है वो उसमें मेंशन किए हुए हैं, खसरा नंबर्स मेंशन किए हुए हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आप ये रेड कलर की जितनी बाउंड्री है ये सारी रूडा में आती है। अब इसको हम मज़ीद ज़ूम इन करेंगे ना तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये सारे मोज़ाज़ लाहौर के जो एरियाज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं मोज़ाज़, ये आपको नज़र आ जाएँगे। आप देखें इसमें बड़े आराम से आपकी, अगर किसी की कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो बड़े आराम से उसमें चेक कर सकता है कि मेरा जो मौज़ा है रिस्पेक्टिव, कहीं वो तो नहीं उसमें आ रहा। ख़ास तौर पे मुझे ना ये महमूद बूटी के पास कुछ एरियाज़ हैं, इसमें लोगों ने बहुत पूछा था कि यार ये हमारा लैंड तो नहीं इसमें आ रहा। तो आप बड़े आराम से ये इसको ज़ूम इन करते जाएँ, देखते जाएँ कि कहीं आपकी जो लैंड है वो इसमें तो नहीं आ रही। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना, इधर आप देखें, ये रेड कलर की बाउंड्री के अंदर आप देखें कि कौन-कौन से इलाके इसमें आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं ये फैज़पुर इंटरचेंज के पास ज़रा आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, जो कि अक्सर लोग इंटरेस्ट भी ले रहे थे इस बारे में। तो फैज़पुर के इंटरचेंज के पास वाला जो एरिया है, हम उसको ज़रा ज़ूम इन करते हैं कि वो कौन-सा एरिया बनता है। हाँ, व्यूअर्स, तो ये देखें कि यहाँ पे ये फैज़पुर इंटरचेंज है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ फैज़पुर इंटरचेंज, ये नीचे लाइट सा नज़र आ रहा होगा। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको अल रहमान गार्डन भी फ़ेज़ 2 लिखा नज़र आ रहा है। ये अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का आप जैसा कि नज़र ही आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हिस्सा तो जो है ना इससे जस्ट बाहर है, और कुछ हिस्सा इसका ये जो फैज़पुर खुर्द है ना, इसका ये जो मौज़ा है, ये इसके अंडर ये जो ज़मीनें हैं ये आ गई हुई हैं इसमें ना। इसी तरह चहार के नाम से, धदन के नाम से, सगियाँ, कलन पार के नाम से, सगियाँ कलन पार, कलनवार के नाम से, नैन सुख, ये जितनी है ना ये सारी की सारी रूडा में आ गई हैं ज़मीनें। तो
ये आप इसको मज़ीद भी देख सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव जो आपके मौज़ाज़ हैं आपकी रजिस्ट्रियों में, या आपकी की हाउसिंग सोसाइटी में भी इवन के आप देख सकते हैं कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी इसके उस रीजन में आ रही है। तो व्यूवर्स, ये सारी की सारी जो है ना, आप इसको बड़ी डिटेल में देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें मौज़ाज़ शामिल हो रहे हैं। हम अभी आपको गैज़ेट नोटिफिकेशन दिखाते हैं रूडा का, जिसमें उन्होंने खसरा नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं, तो आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने गैज़ेट नोटिफिकेशन कैसे निकालना है। ये जो आपको ये रूडा का जो मैप वाला टैब था, इसके अंदर गैज़ेट पे आप जस्ट क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप ओपन कर लीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये पंजाब गैज़ेट नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जून 8 2021 को ये जारी हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये इसको शाया करता है, जैसे कि प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आपको मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था, ये सारी इसकी डिटेल है कि रूडा ने इसको जारी किया है। इसका मैप भी एनेक्सर ए और बी के तौर पे मैप भी अटैच है, खसरा नंबर्स जो हैं वो भी अटैच हैं साथ। ये इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से देख लेते हैं। ये मोज़ा वाइज खसरा नंबर्स ऑफ रूडा जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट लाहौर, ये जनाब उन्होंने डिटेल में इसके मोज़ा नंबर्स और इसके खसरा नंबर्स जो है ना, वो यहाँ पे मोज़ा एरियाज़ और खसरा नंबर्स यहाँ पे डिटेल से उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब आप जैसे देखें, अट्टो के अवान जो है ना, ये मोज़ा है, इसके ये खसरा नंबर्स हैं, जैसे कि 1 से 95 तक है, 118 टू 121 है, फिर 129 टू 133, ये खसरा नंबर्स इसमें आ गए हैं। उसमें टोटल जो एरिया है लैंड का, वो भी आप देख सकते हैं। 1788 किनाल का एरिया है और 19 मरला, 1788 किनाल और 19 मरला ये टोटल एरिया बनता है इन सारे खसरा नंबर्स का। तहसील शालीमार के अंदर ये सारे आते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ऊपर तहसील शालीमार लिखा हुआ है। तो तहसील शालीमार के मोज़ाज़ जो है ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनके खसरा नंबर्स और उनका लैंड एरिया कितना रूडा ने अपने अंडर किया है। ये अवान ढाया वाला, इसमें आप देखें 346, 347, 859, 860, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका खसरा नंबर, आपका मौज़ा, आपकी तहसील में तो नहीं ये सब कुछ आ रहा। तो ये जो है ना व्यूअर्स, ये बड़े आसानी से आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपका इलाका या एरिया तो इससे मुतासिर नहीं हो रहा। इसी तरह बागबानपुरा के ये खसरा नंबर्स हैं और 1813 केनाल और 1 मरला ज़मीन इसके अंडर आ रही है। चक रामपुरा है, इसमें भी आप देख लें कि काफ़ी सारी जो है ना खसरा नंबर्स हैं, और 1152 केनाल और 10 मरला लैंड है। इसी तरह गंजा सिंधु, हंदू गुजरा, आप देखते जाएँगे, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। इसको आप इस गैज़ेट नोटिफ़िकेशन को जो है ना, वो बड़े आराम से दे तसल्ली से देख सकते हैं। तहसील सिटी, इसी तरह यहाँ पे आप देख लें कि महमूद बूटी वाला जो है ना एरिया, ये आ रहा है, ये देखें। ये लिखा हुआ है ना महमूद बूटी, इसके खसरा नंबर्स हैं। इसका एरिया 7581 किनाल और 6 मरला के करीब इसका एरिया बनता है, और ये तहसील किस में आ रहा है, ये सारा का सारा तहसील शालीमार में ही आ रहा है, ठीक है। आगे आप इसको मज़ीद देखते जाएँ, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी या जो आपकी लैंड आपने रजिस्ट्री इंतकाल कराई हुई है कहीं, वो उसमें तो नहीं आ रही, या आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, तो आप तसल्ली कर लें कि कहीं वो इसमें ना आए, इस ज्यूरिसडिक्शन में। अब ये तहसील रायबंड है ना, इसमें आप देख लें कि कौन-कौन से जो है ना, वो इसमें खसरा नंबर्स हैं और कौन से मौज़ा इसमें शामिल हैं। ये तहसील रायबंड लिखा हुआ है ना, इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि कहीं कोई आप देखें ना, रायबंड के पास बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। ये मोलनवाल, ये खुदपुर, और ये सारे, ये आप लाज़मी चेक कीजिएगा प्रॉपर्टी लेने से पहले तो बिल्कुल। ये तहसील तहसील फ़िरोज़वाला, जहाँ पे ये जड़ांवाला रोड और फिर शरकपुर रोड है ना, यहाँ पे ये फ़िरोज़वाला की तहसील लगती है। तो यहाँ पे आप जो इसके फ़तेह रहमान इसका मौज़ा है और इसकी ये डिटेल है, इसकी एराज़ी देख लें, 4500 72 केनाल और 19 मरला केनाल 19 मरला की ये लैंड है। इसी तरह आप ये सारे के सारे खसरा नंबर्स और ये देख सकते हैं। तो ये व्यूअर्स अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि कहीं आपकी लैंड तो इसमें नहीं है। अब व्यूअर्स, ये तो अब मैं इसको ना और भी आपको डिटेल में इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हाउसिंग सोसाइटीज़ कौन-कौन सी इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आ रही हैं। मुझे थोड़ी-सी मैं इस पे रिसर्च कर लूँ, रिसर्च करके मैं एक लिस्ट बनाऊँगा और वो मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ कौन-कौन सी इन एरियाज़ में आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, ये तो इसकी थोड़ी-सी डिटेल थी रूडा के बारे में कि कौन-कौन सी लैंड्स इसमें आ रही हैं।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हुई होगी और थोड़ी इसमें हेल्प हुई होगी आपको कि कौन-कौन से एरियाज़ आपकी कहीं कोई लैंड इसमें तो नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।